जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, मानसरोवर की पत्रकार कॉलोनी इलाके में बड़ा हंगामा देखने को मिला। इस विवाद में घरों से भैंसों को पकड़ने के लिए आई नगर निगम की टीम से ये विवाद हुआ। घरों में पल रही भैंसों को पकड़ने नगर निगम ग्रेटर की टीम पहुंची थी। स्थानीय लोगों ने नगर निगम की कार्रवाई का विरोध किया है। दस्ते में शामिल पुलिस कर्मियों से हाथापाई भी हुई। पशुओं को छुड़वाने के लिए गाड़ी के नीचे लोग लेट गए। नगर निगम की कार्रवाई पर भी सवाल उठे हैं। आवारा पशुओं की जगह घर में रखे पशुओं को आखिर नगर निगम की टीम पकड़ने क्यों पहुंची? एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर इस वक्त आप देख रहे हैं। जयपुर के मानसरोवर की ये तस्वीरें हैं जहां स्थानीय लोगों और नगर निगम के बीच हाथापाई भी देखने को मिली। मानसरोवर की पत्रकार कॉलोनी में ये हंगामा बरपा। नगर निगम की टीम के साथ स्थानीय लोगों का विवाद हुआ। घरों में पल रही भैंसों को पकड़ने के लिए नगर निगम की टीम आई थी। स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध किया। इस दौरान धक्का मुक्की भी हुई, हाथापाई भी हुई। लेकिन बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है नगर निगम पर कि आखिर आवारा पशुओं की जगह घर में रखे पशुओं को नगर निगम की टीम क्यों पकड़ने आई? क्या महज खाना पूर्ति करनी थी या सिर्फ कागजों में दर्शाना था? तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं। मानसरोवर की पत्रकार कॉलोनी की तस्वीरें हैं जब नगर निगम की टीम पहुंची। इस दौरान पुलिस का जाब्ता भी वहां पर देखने को मिला। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र जी, तस्वीरें हम एक्सक्लूसिवली बता रहे हैं दर्शकों को कि किस तरह से गुत्थम गुत्था होते नजर आए कर्मचारी भी, लेकिन ये विवाद इतना क्यों बढ़ा? और बड़ा सवाल ये कि घर में रखे पशुओं को पकड़ने के लिए टीम क्यों पहुंची थी? ये तस्वीरें तो काफी चौंकाने वाली हैं हिमाद्री। हम तस्वीर स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से नगर निगम के दस्ते का जबरदस्त विरोध हुआ है। लोगों ने न सिर्फ जो दस्ते में शामिल पुलिसकर्मी है उनसे हाथापाई की है, बल्कि जिन भैंसों को पकड़ के नगर निगम की टीम ले जा रही थी उनको छुड़वाने की भी खूब कोशिश की गई है। गाड़ी के नीचे स्थानीय लोग लेट गए हैं। चीख पुकार मौके पर मची हुई है। तो जो विजुअल है, जो तस्वीरें आई हैं मानसरोवर के पत्रकार कॉलोनी इलाके से, वो काफी परेशान करने वाली हैं। दूसरा जो सवाल आप उठा रहे हैं, हमने भी खबर में लिखा है, वो सवाल ये है हिमाद्री कि घर में रखे पशुओं को तो पुलिस पकड़ सकती है, नगर निगम की टीम पकड़ सकती है, क्योंकि अवैध डेयरी की संज्ञा में आता है जो मान्य नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि भैंसों को क्यों पकड़ा? क्योंकि आवारा पशु की शहर में जो समस्या है, आप भी जयपुर में हैं, मैं भी जयपुर में हूँ, हम निकलते हैं सड़कों पर तो आवारा गाय तो दिखती है, लेकिन आवारा भैंस कहीं जयपुर शहर में नजर नहीं आती। अगर किसी एक दो इलाके में होंगी तो अपवाद होगा। तो अगर गायों पर कार्रवाई करते हैं तो समझ में आता कि ठीक है, अवैध डेयरी थी, ये लोग दिन में गाय को रखते हैं, शाम को गाय को छोड़ देते हैं जो फिर सड़कों पर घूमती हादसे होते हैं। लेकिन भैंस कभी, जिस तरीके से भैंसों का जो कल्चर है, भैंस को कभी लोग ऐसे नहीं छोड़ते कि उसका दूध निकालने बाद में दिन में उसको सड़कों पर छोड़ दें। भैंस से एक अटैचमेंट होता है लोगों का, और भैंस पूरे दिन लोगों के घर में ही रहती है। तो कार्रवाई तो करनी चाहिए नगर निगम को गायों पर। अगर मान लीजिए कोई घर में गाय पाल रहा है तो ये बात सही है कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो अवैध डेयरी की श्रेणी में आएगा। लेकिन भैंसों पर कार्रवाई जो नगर निगम ने की है वो समझ से परे है। और एक और विजुअल इसका भी हम थोड़ी देर में चलाएंगे स्क्रीन पर। जिन भैंस को पकड़ के ले गई है नगर निगम की टीम, उनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अब वो अगर फीडिंग नहीं कर पाएंगे तो उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत होगी, पहला। दूसरा, अगर इतनी बड़ी कार्रवाई नगर निगम की टीम कर रही थी तो क्या इसकी पूर्व सूचना स्थानीय लोगों को नहीं दी जा सकती थी? क्या उनसे सहयोग की अपील नहीं की जा सकती थी कि आप हमारा सहयोग कीजिए, अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं तो आप अपने स्तर पर इसको बंद कर लीजिए, वरना फिर हमको कार्रवाई करनी पड़ेगी। क्योंकि इस तरीके से भैंसों की कार्रवाई में यूं गुत्थम गुत्था हो जाना, ये नगर निगम को शोभा नहीं देता। इतने ऑप्शन है आपके पास कार्रवाई करने के, अब वहां कार्रवाई कर सकते हैं, वहां आपको कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन यूं एक तरीके से किसान प्रवृत्ति के लोगों से ऐसा विवाद करना जैसा तस्वीरों में दिख रहा है, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसीलिए हमने कहा कि ये तस्वीरें थोड़ी सी विचलित और परेशान करने वाली हैं कि आखिर इस तरीके की, एक तरीके से कह सकते हैं कि पुलिसिंग की कार्रवाई की जरूरत क्यों पड़ी नगर निगम को? अगर कोई कार्रवाई करनी भी थी तो पहले कन्वेंस कर सकते थे, उनको चेतावनी दे सकते थे कि आप 8-10 दिन में, अगर भैंस रखना गलत भी है, मान लीजिए नगर निगम मानता है कि आपने गलत भैंस रखी है, तो आप उनको समय दे दो, 7 दिन का नोटिस दे दो। हो सकता है 7 दिन में वो लोग
इन भैंसों को कहीं और शिफ्ट कर देते या कुछ चीजें बदल देते। लेकिन इस तरीके से ये कार्रवाई करना, आपस में गुत्था होना, गाड़ी के नीचे लोग लेट रहे हैं, महिलाएं चिल्ला रही हैं, बच्चे चिल्ला रहे हैं, एक पैनिक क्रिएट हो गया। और ये पैनिक क्रिएट उन लोगों के लिए तो हुआ ही जिनकी भैंस पकड़ के नगर निगम की टीम ले गई है। हिमाद्री, आसपास के लोगों को लगा कि सुबह सुबह क्या हो गया। संयोग से मैं भी इसी इलाके में रहता हूँ, मेरे पास भी सूचना है कि क्या हो गया, इतना बड़ा हंगामा हुआ है कि बहुत देर तक आवाजें आ रही हैं, दूर तक आवाजें आ रही हैं। तो नगर निगम की कार्रवाई के कारण आसपास के लोगों को भी काफी परेशानी हुई है। और सवाल हमारा यही है नगर निगम के जिम्मेदार अफसरों से, ठीक है आपने भैंस पकड़ ली घर में रखी हुई, आप गायों को कब पकड़ेंगे? हादसे तो गायों के कारण हो रहे हैं। हादसे तो जो अवैध डेयरियां गायों के रूप में चल रही है, जो लोग सुबह दूध निकाल के शाम को उनको छोड़ देते हैं, उनसे हो रही है। उम्मीद है कि नगर निगम अपनी कार्रवाई का पैटर्न बदलेगा और अगर भैंसों को भी पकड़ना है तो पूर्व सूचना देनी चाहिए, सहमति बनानी चाहिए। इस तरीके की तस्वीरें जयपुर, जो राजस्थान की राजधानी है, वहां से आना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल शिवेंद्र जी, और एक तरफ पशुधन संरक्षण की हम बात करते हैं और दूसरी तरफ जब इस तरह की तस्वीरें आती हैं तो वो कई सवाल खड़े करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।